स्वामी जी, समाज के अंदर एक तबका ऐसा है जो बिल्कुल कम पढ़ा लिखा है, अनपढ़ कहे, आदिवासी कहे, ग्रास रूट कहे, गांव में रहने वाले कहे, जहां तक शिक्षा आज भी नहीं पहुंची है, बहुत बड़ा अभाव है। ऐसे लोगों के बीच के अंदर अगर हम चले जाते हैं और हमारी वो भाषा जरूर जानते हैं, तो उनको सरल सरल बातों में और सरल सरल चीजों के अंदर अध्यात्म विज्ञान को कैसे समझाना चाहिए कि वह उनको भी सुलभ हो जाए। ग्रास रूट का व्यक्ति अगर सनातन सत्य को, अध्यात्म विज्ञान को अपनाता है तो ये अध्यात्म विज्ञान की बहुत बड़ी उपलब्धि है। गांधी जी वही कहते थे कि जितनी भी सुविधा है, जितना भी चिंतन है, जितनी भी बात है, वो ग्रास रूट तक ले जाइए, जिसको वो सर्वोदय कहा करते थे। तो स्वामी जी, ऐसे लोगों के कल्याण के लिए आप सरल सरल भाषा में बताइए ताकि वो भी इसको जो अनुभूत कर सके। बड़ी बात यह है आध्यात्म विज्ञान के अंदर कि वास्तव में आगे बढ़ना वो कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, मगर आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने का मतलब समझो। ये कोई प्रगति, ये कोई प्रोग्रेस या कोई अचीवमेंट नहीं है। आध्यात्म मार्ग में प्रगति का मतलब होता है अज्ञान को नाश करने का जो लेवल है, इसको डेवलपमेंट बोलते हैं। और डेवलपमेंट का मतलब होता है आपने सनातन सत्य इस लेवल का समझ लिया जो है, मगर आपने 70% समझा, अभी 30% समझना बाकी है। और दूसरी बात, ये दर्शन की बात हो गई। और अगर ज्ञान की बात करोगे तो ज्ञान में जो आत्मा शब्द है, आत्मा चेतन, अविनाशी, अनंत शक्ति वाला है, उसमें तो कभी कुछ प्लस माइनस होता ही नहीं है। तो महापुरुष जिस प्रकार से उत्तम प्रकार के जीवन जीते हैं, वो समाज के लिए और धार्मिक व्यक्तियों के लिए इंस्पायर करने का कारण बन सकता है उनका बाह्य जीवन भी। आध्यात्मिक पुरुषों के लिए उनका बाह्य जीवन कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, हालांकि वो उसकी डिवैल्यू नहीं करता है क्योंकि समाज के लिए वो जरूरी है, मगर इसको आध्यात्मिक पुरुषार्थ से जोड़ने की चेष्टा नहीं करते हैं। आखिर हम भगवान राम का जीवन, भगवान कृष्ण का जीवन और भगवान महावीर का जीवन को आध्यात्म विज्ञान डिस्चार्ज ही मानते हैं, कोई किसी का व्यक्तिगत पुरुषार्थ नहीं मानते हैं। पुरुषार्थ तो राग, पुरुषार्थ तो ज्ञान और दर्शन ही हो सकता है। तो इसीलिए, मगर जीवन, बाह्य जीवन जो होता है महापुरुषों का, वो समाज के लिए और धार्मिक व्यक्ति के लिए प्रेरणा का कारण बन सकता है। इंपॉर्टेंट बात हमारे सबके लिए है कि हम अपने जीवन में, सभी लोगों को लगता है कि हम आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो कुछ न कुछ पाएंगे, कुछ न कुछ पाएंगे, कुछ न कुछ पाएंगे, ऐसा लगता है। या तो कई लोग कहेंगे कि आध्यात्म जीवन जी के आप क्या पाओगे, सामाजिक जीवन में कुछ मिलेगा, धार्मिक जीवन में कुछ मिलेगा, यहां तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि पाप पुण्य की भी बात नहीं है। यही तो बात है कि आखिर आप न पुण्य करोगे न पाप करोगे, उसी का नाम तो मुक्ति है। अगर कुछ न कुछ करोगे तो उसी का नाम तो जन्म मरण है। तो दोनों बातों को यथार्थ रूप में समझना तो पड़ेगा। आखिर हमने अभी तक जो श्रद्धा की बातें, धर्म की बातें, सामाजिक बातें, रिलेटिव व्यू पॉइंट से जो समझी है और हमारे सोच में पकड़ के रखी हुई है, इसको धीरे धीरे साइंटिफिक सोच में बदलनी पड़ेगी और धीरे धीरे रिलेटिव सत्य की सोच की वैल्यू धीरे धीरे कम करके समाप्त करनी पड़ेगी। जीवन तो आपका वही का वही रहेगा, सिर्फ यह सोच या दृष्टि की बात है। और जैसे
महात्मा गांधी जी ने भी सत्य की बात कही, अहिंसा की बात कही, अचौर्य की बात कही, झूठ की बात कही, परिश्रम की बात कही। महात्मा गांधी जी वो ज्यादातर नरसिंह मेहता के भजन को रोज बोलते थे अपनी प्रार्थना में, क्योंकि नरसिंह मेहता ने 5 महाव्रत से ज्यादा 11 महाव्रत बताए। कितने बताए? 11। वो कहते हैं सत्य अहिंसा चोरी न करवी, वणजो तू नवर संगर हूं, ब्रह्मचर्य ने जाते मेहनत, कोई अड़े नव आबर हूं, अभय सदे से स्वाद त्याग ने, सर्व धर्म सरखा गणवा, आ 11 महाव्रत समझी, नम्र पने दृढ़ आचरवा। तो यानी 11 जो महाव्रत उन्होंने बताया, तो जीवन जीने की एक कला है। तो इसीलिए ऐसे महापुरुषों ने ऐसी बात बताई और उन्होंने अपने जीवन में जीवन जीने का प्रयास भी किया। तो समाज के लिए तो वो प्रेरणादायी है ही, हम इसको मना नहीं करते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि ये अध्यात्म विज्ञान जो है वो न केवल सिर्फ मुक्ति के लिए है, समाज के उत्थान के लिए भी है। क्योंकि जब सतयुग होता है तो प्रेम, मैत्री, करुणा, सद्भावना, एक दूसरे को माफ करना, एक दूसरे को हेल्प करना, अतिथि का सम्मान करना, ये जो क्वालिटी होती थी उसमें कंपटीशन और कंपैरिजन नहीं होती थी। और इसीलिए वो संस्कृति को महान संस्कृति बोलते थे और लोग भी आनंद से जी रहे थे, बिना डर और विश्वास के, एक दूसरे के ऊपर विश्वास के साथ जी रहे थे। तो कहने का मतलब उसमें भी अगर वो व्यक्तियों के सामने अगर 5 इंद्रियों का विषय रहा होगा, अगर लक्ष्मी की इतनी वैल्यू रही होगी या मान सम्मान का इतना स्टेटस रहा होता, तो इस प्रकार का सरल जीवन वो उस जमाने में भी नहीं जी सकते। मगर उन्होंने सभी चीजों को कुदरत के ऊपर छोड़ दिया था। क्योंकि आज जो हम कर रहे छोटे लेवल पे वो आज का नहीं है। हम हजारों साल से नदियों की पूजा करते हैं, नदी को माता मानते हैं, समंदर की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, वनस्पति की पूजा करते हैं, पवन देव की भी पूजा करते हैं, अग्नि की भी हम पूजा करते हैं। आप समझो, और इंसान की तो करते हैं क्योंकि हम इसको वंदन करते हैं, तब उसके अंदर रहे परमात्मा को हम वंदन करते हैं। पशु पक्षी प्राणी को भी हम सम्मान देते हैं, उनकी भी रक्षा करते हैं, हम इसको जीवन का हिस्सा मानते हैं। और इसीलिए जब भी हम हमारे घर में गृहिणी खाना बनाएगी तो एक बिल्ली के लिए, एक कुत्ते के लिए बनाएगी, एक गाय के लिए बनाएगी और भिखारी के लिए भी बनाएगी। तो ये एक जीवन का हिस्सा था और यही हमारी संस्कृति थी। तो कहने का मतलब ये है, नेचर के साथ जितना जीना वही तो कुदरती रचना है। दृष्टिकोण अलग था, बात तो एक ही थी ना। तो इसीलिए मैं समझता हूं इस प्रकार का अगर जीवन जिया जाए, इस प्रकार की सोच के साथ जीवन जिया जाए, तो मैं समझता हूं व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में सतयुग आएगा, परिवार में सतयुग आएगा, समाज में सतयुग आएगा, राष्ट्र में सतयुग आएगा और विश्व में सतयुग आएगा। सतयुग का मतलब ऐसा वातावरण, सबको जीवन जीने में आनंद आए, सबको एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर भरोसा रहे और सबको लगे अगर उसके लिए है कि तो पूरा समाज हमारे साथ है। तो ये परिस्थिति आने के लिए भी जितना भी हम नेचुरल रहेंगे, इतनी साहजिकता ज्यादा आएगी। जितना भी हम आर्टिफिशियल रहेंगे, इतनी असहजता आएगी। और असहजता ही मालिकी भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव को स्ट्रॉन्ग कर देता है और सहजता ही मालिकी भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव को माइल्ड कर देता है। और माइल्ड करने का मतलब हम ज्यादातर कुदरत के ऊपर विश्वास रखते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कुदरत के कानून के बाहर तो कुछ नहीं होगा, ऐसे करके हम इसको स्वीकार करते हैं। सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ब्लेम और क्लेम नहीं करते हैं। तो एन कैन प्रकार से हम ये कुदरती कानून और कुदरती रचना को जितना भी अपनी दृष्टि से परिपक्व करेंगे, मैं समझता हूं
हम सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक सभी लेवल पे हम हर प्रकार के प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन आसानी से पाएंगे और अपने ज्ञान दर्शन को सहज बनाएंगे और मन वचन काया की आदि, व्याधि और उपाधि में भी समाधि की अनुभूति करेंगे। और जब कुदरती कानून को मानोगे तो भीख और भय नहीं रहेगा और मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा और जीवन जीने का टेंशन भी खत्म हो जाएगा। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और भी कुछ विज्ञान की जानकारी जो हमारे काम की है, हमारे लाभ की है, वो समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स क्या है? वो ये है कि जो ये कुदरत छह संवार और कुदरती रचना जब इनकी अवस्था बदलती रहती है, तत्व रूप में तो वो शाश्वत है, लेकिन अवस्था रूप में वो बदलते रहते हैं, कुदरती रचना, और वो किसी कानून के तहत बदलते हैं, चाहे व्यक्तिगत स्तर का हो, चाहे वह जो है प्राकृतिक स्तर का हो। तो इसका मतलब अल्टीमेट चीज को अध्यात्म विज्ञान में आपने ले लिया और उसका नाम ही सनातन सत्य नहीं है, वो रियल में सनातन सत्य है। जब हम वास्तविकता को प्राप्त कर लेते हैं तो हम मौन हो जाते हैं, फिर हमको कोई समाधान नहीं चाहिए, फिर तो उसको अंदर उतारने वाली बात होती है और वही हमारी अनुभूति का आधार बनता है। तो हमारा आधार बहुत ही साउंड है।